शोभा यात्रा में तनाव क्यों पैदा होता है, सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके अलावा कहा कि मुस्लिम बस्तियों में ही तनाव क्यों, ये भी उनने पूछा। और उन्होंने सुरक्षा के बाद भी उत्पात की कोशिश की होती है, ये सवाल भी पूछा। इसके अलावा गुमराह किया जा रहा है, इस बात को भी उन्होंने कहा, इसका भी जिक्र किया। हिंदू शोभा यात्रा से तनाव क्यों पैदा होता है, ये सवाल भी इसी के साथ उन्होंने पूछा है। और जतिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। और जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, एक के बाद एक सनातन से जुड़े सबूत अब सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लाउड एंड क्लियर मैसेजेस दे दिए हैं। आज बिल्कुल देखिए, संभल की धरती से वो सबूत निकल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को जब आप सुन रहे थे, उन्होंने संभल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्राचीन मंदिर को छुपाने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर की गई और अब सबूत जमीन से निकल रहे हैं, उन कुओं से निकल रहे हैं। और उन्हीं 19 कुओं को रिवाइव करने का जो काम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है, उसी में से एक कुआं आप ये भी देख रहे हैं कि मस्जिद है, मस्जिद के बाहर कुआं है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा था और उन्होंने अब यहाँ से जो खुदाई है वो करना शुरू किया। हालांकि अब थोड़ी देर के लिए काम जो है वो यहाँ पर रोका गया है और आप देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। मस्जिद यहाँ पर है, जो रोड आप गली देख रहे हैं जहाँ पे पुलिसकर्मी खड़े हैं, इसी गली से अंदर जाते हैं तो महज 50 मीटर की दूरी पे वो प्राचीन मंदिर है, जिसके कपाट 2 दिन पहले खुले और आज पहला सोमवार होने के कारण बड़ी संख्या में जो भक्त है वहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। तो इसी 50 मीटर के दायरे में 2 कुएं एडमिनिस्ट्रेशन को मिले हैं और ये 2 कुएं उसी 19 कूप का एक तरीके से सबूत है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार बोल रहे हैं, जिनको खोलने की कवायद अब बहुत तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की है। मंदिर के पास जो कुआं था वहां से 3 मूर्तियां बरामद की है, जिसके बाद से तमाम जो मिट्टी को लेकर लोगों की आस्था सामने आई। लोग थैलियों में वो मिट्टी भरकर अपने घर ले जा रहे हैं ताकि उसमें तुलसी विराजमान करे, अपने घर में एक तरीके से पवित्र मिट्टी के तौर पर उसको पूजे। लेकिन 19 कुओं का जिक्र जो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रहा है, योगी आदित्यनाथ लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी संस्कृति को दबाने की कोशिश की गई। और महंत राजू दास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो प्रमाण मिल रहे हैं संभल पर जो कुएं की खुदाई हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि दूसरे कुएं की भी खुदाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। देखिए, कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जिस प्रकार से सनातन का मिटाने का विधर्मियों ने, कालेमियों ने, आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, विदेशियों ने जो प्रयास किया, आज वो वक्त, आज वो पल, आज वो क्षण है कि उस चीज को ठीक करके और मठों को, मंदिरों को पुनः वापस करके सनातनियों को दिया जाए। इस चीज को लेकर लगातार प्रयास है, लेकिन समझ में ये नहीं आता है, कुछ इस टाइप के भी लोग हैं, कट्टरपंथी टाइप के, कि उनको अच्छा ही नहीं लगता है, संवैधानिक रूप से भी नहीं अच्छा लगता है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। खुदाई चल रही है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अभी आपने देखा मंदिर एक किस प्रकार से ढक के लोग रखे थे,
तो कहने का मतलब यही है कि जो जिस प्रकार से दबा के लोग रखे थे, छुपा के लोग रखे थे, वह वापस होना चाहिए। महंत राजूदास जी, योगी आदित्यनाथ ने भी आज इसका जिक्र किया कि कैसे बाबरनामा में भी लिखा हुआ है संभल को लेकर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सच स्वीकार नहीं करना चाहते। नहीं, यही तो मेरा कहने का मतलब है। जो मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने जो भी लिखा है उसको भी तो नहीं मानने के लिए तैयार है, ना संविधान को मानने को तैयार हैं। सिर्फ भीड़ को जुटाकर पत्थरबाजी करना, हमला कर देना, सिर्फ यही आता है और कुछ नहीं आता है। एक तरफ तो कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक तरफ ये कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है। अब एकता कहाँ चली गई? सिर्फ एकता की ठीका हिंदू ही लेके रखा है। जब सनातन की बात आ जाए तो मौन हो जाते हो, चुप हो जाते हो। हिंदुओं को मार देना, भगा देना, मंदिरों को तोड़ देना। लेकिन प्रमाण को तो कोई भी नकार नहीं सकता है, प्रमाण को तो कोई भी नहीं नकार सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजूदास जी बातचीत करने के लिए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद संभल में सनातन के पुख्ता सबूत।